गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिएगा। हम सबको ग्रोथ चाहिए होती है, अच्छे इन्वेस्ट करके पैसे अच्छे मतलब आप कंपाउंडिंग वाली ग्रोथ चाहते हैं, तो वो कैसे मिलेगी गाइस? वो तभी मिलेगी ना जब हमारे स्टॉक काफ़ी अच्छे हमने सेलेक्ट किए होंगे, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे होंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था हाउ टू गेट रिच में डाइवर्सिफाई करना बताया था, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर वॉच करिएगा। साथ के साथ गाइस, अगर आप सोच रहे होगे कि आज मैं कौन से स्टॉक्स के बारे में, कौन सी कंपनीज के बारे में बात करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी। वो क्या चीज़ है गाइस? आप अगर मेरे चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम या आकर भी चले गए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो इसलिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और स्पेशली बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस, आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो इस सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट्स का मतलब कि यानी कि जो करंट फ्लो है ना, जो करंट को फ्लो करने की एबिलिटी रखता है, उसको इस इंसुलेटर की तरह ज़ीरो होता है और ना ही ये कंडक्टर की तरह इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब गाइस ये हुआ कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ये होता है। ये मटेरियल टिपिकली सॉलिड स्टेट होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और गैलियम हो गया और आर्सेनाइड हो गया। इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, हीट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। गैस, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वाइड स्प्रेड इस्तेमाल होता है, जैसा कि ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड्स हो गया और इंटीग्रेटेड सर्किट में। ये डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक में एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें पार्टिकुलरली हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखा जा सकता है। एंड जैसे कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, टेलीविजन्स और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको पता है कि सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती है। गाइस, अब देखिए चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट होती है। चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। मतलब कि इस समय मतलब इसकी इतनी खासकर जो ज़रूरत होती है। देखिए, खासकर जब हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करते हैं तो ये कुछ रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये अहमियत हो जाती है कि सेमीकंडक्टर बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे कि आप डिजिटलाइजेशन लगा लीजिए, दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन की रफ्तार तेज हो रही है। इसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, स्मार्ट अप्लायंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी डिवाइस और भी बहुत कुछ शामिल है। इस सभी टेक्नोलॉजी के पीछे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। वहीं अगर मैं आपसे साथ साथ 5G के बारे में बात करूं और बियॉन्ड, देखिए 5G टेक्नोलॉजी ने कनेक्टिविटी और डाटा ट्रांसफ़र के नए मायने खोले हैं। इसमें हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र, लोड लेटेंसी कम्युनिकेशन और मासिव कनेक्टिविटी शामिल है। इन सभी कैपेबिलिटीज़ को अचीव करने के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है और आने वाले समय में 5G के बियॉन्ड वर्जन्स के लिए भी सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो गाइज देखिए, अब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और ML टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। इन प्रोसेसर्स में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज की डिमांड बढ़ती जा रही है और साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इन डिमांड्स को मीट करने के लिए एवॉल्व हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में भी बढ़ती जा रही है, स्पेशली विद द फोकस ऑन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। EVs में जो EVs है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ बैटरीज, मोटर कंट्रोल्स और ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है। इसलिए EV इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के साथ सेमीकंडक्टर की डिमांड भी इंक्रीज होगी। क्या इन सभी फैक्टरों के साथ सेमीकंडक्टर का रोल और भी क्रूशियल होगा फ्यूचर में और इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगी टेक्नोलॉजी ड्राइवन दुनिया में। सो गाइज, उसी से रिलेटेड आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसका अगर आप देखोगे वो अभी तो अपने हाई टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, हाई लेवल पे, लेकिन अभी भी आपको जिस परसेंट पे मतलब आप कह लीजिए जिस डिस्काउंट लेवल पे ये अभी आपको मिल रहे हैं, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में वो डिस्काउंट लेवल या आने वाले अगले साल तक 5-6 महीने बाद ये उस डिस्काउंट लेवल पे आपको ना मिले। तो इसलिए आप लोगों को अलर्ट हो जाना है, अपने रडार लेवल पे इन स्टॉक्स को रखना है और अगर ये पोर्टफोलियो में शामिल है तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर नहीं है तो गो and get the opportunity to buy these stocks। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा बताऊंगी मैं आप लोगों को।
जो टाइम पे अभी ये मिल रहे हैं तो एक एंट्री पॉइंट ये बना रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं। सो गाइज देखिए 156 पे मिल रहा है ये स्टॉक और आज भी इसके अंदर गिरावट है 1% की। स्टॉक का नाम है मोस्टिव टेक्नोलॉजी। मोस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो गाइज ये मात्र 2000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, अगर देखोगे अभी 1 मंथ के चार्ट पीरियड में ही इसने देखिए 66% का रिटर्न दिया है और दूसरा ये 7% के डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। इट मीन्स आई कैन से, मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक तरीके से आपका बाइंग जोन है। गाइज अगर आप देखोगे तो पिछले 6 मंथ से इसने 88% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर आप देखोगे साथ के साथ 1 साल के अंदर इसने 146% का रिटर्न दिया है। साथ के साथ गाइस आप देखिए 5 साल के अंदर इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, 750% का रिटर्न दिया है गाइस। ह्यूज रिटर्न कहा जाता है इसको, ह्यूज रिटर्न कहा जाता है। 5 साल के अंदर पैसा आपका 10 गुना से 5 गुना कर दिया गाइस। वही अगर आप देखोगे इसने अपना 52 वीक हाई 176 बनाया है एंड देन अभी आप देखोगे 156 पे मिल रहा है। तो दिस इज कॉल आपका एंट्री पॉइंट। ओके, और ये मात्र 14 रुपये में लिस्टेड हुई थी 2001 में। ठीक है, और इसका चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो कितना अच्छा इसने धीरे धीरे ग्रो किया। देन आप इस पॉइंट को देखिए, ये आपका कितना ज़्यादा हाई लेवल पे, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ये हाई उस पर ट्रेड कर रहा है। तो गाइस अभी जिस प्राइस पे ये मिल रहा है आप इस पर एंट्री लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेल सेमीकंडक्टर। देखिए गाइज हमारा इंडिया एक सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है और सेमीकंडक्टर क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वो सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब इनसे रिलेटेड कंपनियों को आपको ध्यान में देखना है, ये कंपनियाँ क्या काम करती हैं और इन कंपनियों को आप कैसे बाय करके चल सकते हैं। बाय करने के लिए एंट्री लेवल मैं बता ही रही हूँ और काम ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड करते हैं, बाकी आप खुद से स्टडी थोड़ा कर लीजिएगा। गाइस जैसे कि स्पेल सेमीकंडक्टर ये 145 रुपये की प्राइस पे 70 पैसे पे चल रहा है और आज के दिन इसमें भी 1.95% की गिरावट देखने को मिल रही है। गाइस सर्किट लगा हुआ है, लोअर सर्किट, मात्र 600 करोड़ की कंपनी अगर आप देखोगे तो इसको हम पैनी स्टॉक में बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट का बताऊं तो एक मंथ के अंदर इसने गाइस 19% का रिटर्न दिया है। एंड अगर आप देखोगे एक महीने के अंदर ही ये मात्र 5% के डिस्काउंट पे, मतलब 5.5-6% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है। और दिस इज ये जो इसका पॉइंट है आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, कि पिछले 6 महीने में इसने 170% का रिटर्न दिया और आप देखोगे पिछले 1 साल के अंदर ये 250% का रिटर्न दे चुकी है। गाइस वहीं अगर मैं 5 साल के लेवल की बात करूँ तो 5 साल के अंदर आप देखिए कितना ह्यूज रिटर्न दिया इसने 2000% का, और ये चार्ट पैटर्न देखिए कितना अच्छा हमें देखने को मिलता है। गाइस वहीं अगर आप देखोगे साथ के साथ मैक्सिमम में 10 रुपये के प्राइस पे ये लिस्ट हुई थी, कब, 1995 में। ठीक है, ये इसका हाई पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है एंड देन इसने अभी तक 1300, मतलब 5 साल में कितना अच्छा रिटर्न दिया है और मैक्सिमम में 1300% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये चार्ट पैटर्न देखिए कितना अच्छा बना रही है। साथ के साथ अगर आप देखोगे तो इसका जो हाई है वो 154 रुपये, लो इसका 40 है, तो इट मीन्स 145 पे भी चल रहा है। तो गाइज इसको आप अगर एंट्री पॉइंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, मुझे आप ये बताओ। एक तरीके से जिस लेवल पे मिल रही है ना 52 वीक हाई के लो पे, तो गाइस ये काफ़ी एक अच्छा एंट्री पॉइंट बना रही है। गाइस सारी कंपनियां अपने हाई के आस पर ट्रेड कर रही हैं, तो बहुत रेयर है, इनका वैल्यूएशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बहुत रेयर है कि कभी नीचे आए। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट कंपनी है वेदांता। गाइस वेदांता के बारे में तो सब जानते हो। ठीक है, लार्ज कैप है, मैं ये नहीं कह रही कि पैनी स्टॉक है, ये लार्ज कैप है। दूसरा इसने इसका इंडस्ट्री भी 32 है एंड ये इसने डिविडेंड भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि इसने आज के दिन इसमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 406 रुपये भी चल रहा है ये एंड मोर। इसने 1 मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 41% का रिटर्न दिया है। ठीक है, 6 महीने में ये कंपनी आपको 87% का रिटर्न दे रही है। वहीं अगर बात की जाए इसकी मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंगली अभी आप देखिए 13% के डिस्काउंट लेवल पे, और ये अपने हाई पे ही कहीं ना कहीं आसपास ट्रेड कर रहा है गाइस। तो अगर आप ध्यान दोगे
ये इस वाले पॉइंट पे, मतलब इस वाले पॉइंट पे ये कंसोलिडेट हो रहा था। क्या हो रहा था गाइज? ये कंसोलिडेट हो रहा था। एंड अगर जैसे ही अपने 408 के 410 के लेवल को ब्रेक कर जाता है, जो इसका 52 वीक हाई बना रहा है, सो गाइज नो डाउट जैसे सेमीकंडक्टर की दौड़ में ये भागेगा ना, और आपको पता ही है उससे रिलेटेड भी मतलब इसका काम ही उससे रिलेटेड है, तो गाइज ये आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। ये जब 500 के लेवल को भी क्रॉस करके ना, 450 के लेवल को भी क्रॉस करके, गाइज वो तो कर्जे की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है, लेकिन अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है ना, तो गाइज ये स्टॉक भागता हुआ शेयर होगा, ठीक है। वही मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये इसका जो हाई इसमें देखने को मिला मैक्सिमम 470 रुपये में, वही मैंने बताया 450 को पार करेगा तो गाइज बी अलर्ट, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट इज MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के दिन 0.92% की तेजी देखने को मिल रही है। एंड एक मंथ में इसने गाइस 19% का रिटर्न दिया है, 19% का। अगर आप देखोगे एक मंथ की चार्ट पे, तो ये अभी आपको कितने 7% के डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। इट मीन्स ये जो प्राइस है ना 49.35 काफ़ी अच्छा प्राइस है, एंट्री जोन है। एंड देखा जाए साल भर में सिर्फ 46% का रिटर्न दिए हैं, और एक साल के अंदर 250% का रिटर्न दे चुका है। एंड साथ के साथ अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका मार्केट कैप बताऊं, मात्र 1000 करोड़ का इसका गाइस मार्केट कैप है, ठीक है ना। स्मॉल माइक्रो कैप के अंदर आती है ये। एंड मैक्सिमम में 17 रुपये के प्राइस पे ये लिस्टेड हुई थी 2021 में, जो कि अभी इसको नियर अबाउट आप क्या लीजिए दिसंबर 22 दो साल को समथिंग हो रहे हैं इसको, ठीक है। एंड इसका हाई इसका 55 रुपये है, और अभी आपको किस पे मिल रही है 39.35 रुपये पे। तो गाइज दिस इज कॉल्ड अ एंट्री पॉइंट। सो गाइज ये सब चीज़ें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट रखनी है, जो ध्यान देनी है। तो गाइज ये सारी कंपनीज हैं, 4 कंपनीज हैं, ठीक है। आपको अपने डायल लेवल पे रखनी है सेमीकंडक्टर की फील्ड के अंदर। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, बाकी आप खुद से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, देन इन्वेस्ट करके चलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाती रहूँगी। प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि गाइज ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और मैं फुल टू स्टडी करके बॉटम फिशिंग देख कर ये सब आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। एक तरीके से ये डिस्काउंटिंग स्टॉक है, तो आप इसमें अभी एंट्री करके चल सकते हैं। बाकी गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज, थैंक यू।